हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इनोवा कैप टैप के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। तो चलिए अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात। तो देखिए, बात करते इसके अलॉटमेंट की, तो इसका जो अलॉटमेंट है वो पहले ही केफ इनटेक की वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होंगे, और अगर आप अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए, इसका जो लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर यानी कल ये मार्केट में हमें लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, जैसे कोटा एंड इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो बात करते इसके कोटा के बारे में, तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, QIB को इसमें 50% का कोटा दिया गया था, और NII को इसमें 15% का कोटा दिया गया था। अगर इस कोटे के हिसाब से इसका हम कुल सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो QIB की तरफ से ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया गया था 117 गुना के आसपास। वहीं NII के द्वारा लगभग 65 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, और रिटेल के द्वारा लगभग 17 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, इसलिए एम्प्लॉय ने रिटेल और NII में अप्लाई किए होंगे। तो इस तरीका से देखा जाए तो इस आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 55 गुना के आसपास है, यानी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा ये सब्सक्राइब हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इसका लेटेस्ट GMP देख लेते हैं कि मार्केट में अब इसका क्या GMP चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार अगर हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 426 रुपये से लेकर 448 रुपये के बीच में। अगर इस हिसाब से हम इसका GMP देखते हैं तो इसका जो GMP 15 से 20% का भी मार्केट में चल रहा है। देखा जाए तो इसका GMP काफ़ी कम चल रहा है। और देखिए, ये जो GMP होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर 20% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 89 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 33 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3000 के आसपास हमें प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट पे। यानी अगर इस हिसाब से हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 515 रुपये से लेकर 535 रुपये के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है मार्केट में। तो ये तो हो गई इसकी GMP की बात। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए इस आईपीओ को लेके, ताकि क्या है कि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में हम अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है और वो चाहते हैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कंपनी के कुछ वीकनेस देखेंगे। तो वहीं अगर वीकनेस की बात करते हैं तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वहीं ये कंपनी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कम मार्जिन पे काम करती है, और वहीं ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना और हांगकांग जैसे कंट्री पे डिपेंड है, जहां भारत से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली टेंशन चलते ही रहते हैं। वहीं अगर इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास 600 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट हैं। वहीं ये सब प्रोडक्ट कंपनी ग्लोबली भी सप्लाई करती है। वहीं ये कंपनी फिनिश टैबलेट एंड कैप्सूल बनाने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं कंपनी के पास अनुभवी प्रमोटर भी है, और साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल भी शानदार है। और वहीं ये कंपनी हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पर भी मिल रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे तो लॉन्ग टर्म यानी 2 से 3 साल के लिए कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के लिए हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। क्या इंट्राडे के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसमें? तो देखिए, इंट्राडे में जाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनी है बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर से है जिसको लिस्टिंग के दिन सभी कोई लेना चाहेगा। इसीलिए मैं तो पर्सनली इसे अवॉइड ही करने वाला हूँ इंट्राडे के लिए। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म और इंट्राडे वालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आगे क्या करे, इसे होल्ड करे या इसे सेल करके निकल जाए। तो देखिए, अगर आप क्विक गेन के लिए अप्लाई किए थे, यानी बस आपको लिस्टिंग गेन का ज़रूरत है, आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं, तो देखिए आपको अच्छा खासा 15 से 20% का अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप अपना लिस्टिंग गेन लेके इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी का काम तो मुझे शानदार लग रहा है, तो मुझे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी जो भी आपका शेयर है 33 शेयर के आसपास, उसमें से आप 16 या 17 शेयर सेल कर सकते हैं और 16 या 17 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। एक रणनीति ऐसा भी बना सकते हैं। और बहुत सारे रिटेल ऐसे भी हैं जिनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं
जो कि किसी और IPO के लगाने के लिए रखते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना जो प्रॉफिट है 3,000 के आसपास उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, और बाकी जो आपका प्रिंसिपल कैपिटल है 15,000 के आसपास वो आप निकाल सकते हैं दूसरे IPO के लिए। यानी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट को होल्डिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि एक अच्छा कंपाउंडिंग भी माना जाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप इस IPO को लेके। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी पूरे इस IPO को लेके। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस IPO को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के रिगार्डिंग आप जो भी इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, आप अपना जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके सुझाव का तहे दिल से स्वागत करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।